लाहौर समेत सूबे में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर। निगरान पंजाब हुकूमत का रवां हफ्ते बुध को छुट्टी न करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इंसदाद स्मॉग इक़दामात बारे इजलास में फैसला किया गया। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़्यादा धुआं छोड़ने और टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों को सील किया जाएगा। स्मॉग की रोकथाम के लिए ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर ने इंसदाद स्मॉग सेल बना दिया। ACHR फोकल पर्सन मुकर्रर। DC लाहौर ने कहा कि इंसदाद स्मॉग सेल स्पेशल स्क्वाड की कार्रवाइयों की निगरानी करेगा। कमिश्नर लाहौर की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। प्राइस कंट्रोल, इंसदाद स्मॉग और इंसदाद डेंगू सरगर्मियों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर्स और अफसरान ने कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। गिरा फरोशों के खिलाफ 902 मुकदमात दर्ज, 770 गिरफ्तारियां हुई। तनख्वाह दो काम लो, रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्क भर की वॉशिंग लाइन्स में मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल। मुलाजमीन की इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं 2 साल से तनख्वाह वक्त पर नहीं मिल रही। अदायगी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। PIA का मुतासरा शेड्यूल फ़िज़ाई मुसाफिरों पर भारी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बेचैनी बरकरार। बैरून मुल्क वफ़ात पाने वालों की मैयतें वापस लाने में मुश्किलात का सामना। परवाज़ों की मुअत्तली के बाइस रियाद से 5 मैयतें पाकिस्तान न लाई जा सकी। महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और बुरी खबर। सुई गैस की कीमत में बड़े इजाफे का खदशा। गैस की कीमत में इजाफे की समरी ECC इजलास में पेश की जाएगी। समरी मंजूर होने पर नई कीमत का इतलाक रवा माह के बिलों पर भी होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेरे सदारत DCs का वीडियो लिंक इजलास हुआ। अशय खुरनोश की कीमत और ट्रांसपोर्ट किराओं में कमी का जायजा लिया। जाहिद अख्तर जमान का नए निर्खनामों पर अमल दरामद कराने का हुक्म। कहा कि अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मौसमी तब्दीली और कम सप्लाई का बहाना, मकसद है ज़्यादा मुनाफा कमाना। डिप्टी कमिश्नर आफिया हैदर का टमाटर और प्याज की गिरा फरोशी पर क्रैकडाउन का हुक्म। कहा कि मुनाफा खोर किल्लत का बहाना बनाकर आवाम को लूटने लगते हैं। मिलावट से पाक खुराक की फराहमी कमीशन। पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौर समेत सूबा भर में स्पेशल ऑपरेशन। लाहौर डिवीजन में 126 यूनिट्स की चेकिंग, 33 यूनिट्स को भारी जुर्माने, 1 यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। 209 को मजीद बेहतरी के लिए इस्लाही नोटिस जारी। कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। निगरान वज़ीर आला का मनावा अस्पताल का दौरा। अस्पताल को कैंसर अस्पताल में तब्दील करने का टास्क सौंप दिया। सैयद मोहसिन नकवी ने असूली मंजूरी देकर प्लान तलब कर लिया। अस्पताल की मरकजी इमारत से मुल्हिका बिल्डिंग का जायजा भी लिया। मौसम बदलते ही डेंगू के तेवर बदल गए। शहर में डेंगू वायरस ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। एक ही रोज में 104 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 53 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। रवां साल डेंगू के मरीजों की तादाद 3,316 तक पहुंच गई। खबरदार, होशियार, अगवाकार कर रहे हैं तवातर से वार। शहर में 48 घंटे के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद को अगवा कर लिया गया। मौगियों में शेराकोट के 3 कमसिन बहन भाई, 11 साला अमरीन, 8 साला इमदाद अली और 5 साला हैदर अली शामिल। चौंग से चीचावतनी से आने वाली खातून 2 बच्चों समेत अगवा हुई। पुलिस इंदराज मुकदमा तक महदूद रही। शहर में जगह जगह पुलिस नाके भी क्राइम न रोक सके। 24 घंटे में 499 वारदातें। चोर 15 घरों में लाखों रुपए का सामान ले गए। डाकुओं ने 40 शहरियों से लाखों रुपए और मोबाइल फोन्स छीन लिए। शहर में जुराइम पेशा अनासिर और बदमाशियों की कोई जगह नहीं। DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी मुतहरिक।
SSP ऑपरेशंस को फील्ड अफसरान की कारकर्दगी जांचने का टास्क दे दिया। इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां करने की हिदायत। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए। साबिक वज़ीर आज़म आज अदालत में पेश होकर सरेंडर करेंगे। अदालतों में पेशी के बाद वापस मरी जाएंगे। कायद नून लीग का 2 से 3 रोज मरी में क़याम का इम्कान। मियां नवाज शरीफ मुल्क को कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। सदर नून लीग लाहौर सैफुल मलूक होकर ने कहा, किसी के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। कायद नून लीग कानून के मुताबिक आए हैं। जो जेल में है वो अभी भी लाडला है। आज भी अवाम को यकीन है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल लेंगे। नून लीग के कायद ने सबके मिल बैठने पर जोर दिया। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नवाज शरीफ ने अमन, इत्तेहाद और तरक्की की बात की है। पाकिस्तान को ये यकीन है, पाकिस्तानी अवाम को ये यकीन है कि आज की मुश्किलात में घिरा पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह की बरकत से सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब निकाल सकते हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की ज़रिए सदारत डिविजनल रहनुमाओं का इजलास हुआ। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और पार्टी के तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। पार्टी डिसिप्लिन के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि इलेक्शन के बारे में कोई अभाम नहीं, पार्टी रहनुमा फौरी इंतखाबी मुहिम शुरू करे। ओन चौधरी की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात का मामला। ज़राए के मुताबिक सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ओन चौधरी की वजाहत को मुस्तरद कर दिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा, इस्तकबाल से कबल पार्टी डिसिप्लिन कमेटी को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से सीनियर पार्टी रहनुमा चौधरी सरवर की मुलाकात हुई। पार्टी उमूर और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक लाहे अमल पर मुशावरत, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुस्लिम आमा को फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े होना चाहिए। इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, चाहे जो भी जीते। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल का मुतालबा, कहा कि एकतरफा इलेक्शन कबूल नहीं होगा। मुल्क कायम रखना है तो जलसाजियां बंद करना होंगी। इस साल कपास की पैदावार में दुगना इजाफा मुतवक्के है। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, वफाक ने कपास फीमन 8500 रुपये खरीदने का वादा किया था। हुकूमत अब कपास 8500 रुपये में नहीं खरीद रही। सूबाई वज़ीर सनत एसएम तनवीर ने कहा कि कॉटन की बरामदात सबसे ज़्यादा होती है। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए वज़ीर आला ने खुसूसी तवज्जो दी है। जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, वज़ीर आला मोहसिन नकवी, उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया था कि कपास की जो फसल है, इसकी जो पैदावार है, उसको माजी के मुकाबले में बढ़ाया जाए 2 से 3 गुना। फिर इस पर स्पेशल फोकस किया गया, टास्क फोर्सेस बनी और माशाल्लाह पिछले बरस के मुकाबले में काश्तकारों को इंसेंटिव भी दिया गया और इस बरस जो कपास की पैदावार है वो दुगनी मुतवक्को है। जजेस और ब्यूरोक्रेट्स की रिहाइश गाहों पर सोलर पैनल्स की तनसीब इल्तवा का शिकार। GOR में डीन पॉर्लिन की 17, पटियाला हाउस 4 और टोरेंटो रोड की 1 रिहाइश गाह पर सोलर पैनल नस्ब होंगे। सूबाई काबीना ने जजेस की रिहाइश गाहों पर सोलर पैनल्स की तनसीब के लिए 20 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की थी। महकमा तवानाई ने 9 माह की ताखीर से मनसूबे का PC1 बनाया। निगरान वज़ीर आला का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। सैयद मोहसन नकवी ने शहरियों से मसाइल पूछे। साइलिन से 1 विंडो सेल की खदमात के बारे में दरियाफ्त किया। LDA हुकाम को शहरियों के उमूर फौरी निपटाने का हुक्म दिया। तरक्याती कामों को बरवक्त मुकम्मल करने का मिशन। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा मुतहरिक। अकबर चौक और शाहदरा फ्लाई ओवर्स, बेदिया रोड अंडरपास 15 नवंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी।
تاخیر کی صورت میں پروجیکٹ ڈائریکٹرز اور کانٹریکٹر کے خلاف ایکشن لینے کا عندیہ دے دیا۔ ایل ڈی اے ٹیموں کا اپر مال اسکیم میں آپریشن رہائشی املاک کی غیر قانونی کمرشل استعمال پر 11 سے زائد املاک سیل کر دی گئیں۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی زیر نگرانی ہوا۔ لینڈ یوز کی خلاف ورزی پر نوٹسز جاری کیے گئے۔ سی او میٹروپولیٹن اقبال فرید کی ہدایت پر بلدیہ عثمیٰ کی کارروائی داتا گنج بخش زون کا منٹگمری روڈ لاہور ہوٹل آپریشن کیا گیا۔ ریڑیاں، کاؤنٹرز اور مختلف سامان قبضے میں لے لیا۔ آپریشن کی نگرانی زونل آفیسر تنویر اقبال بلوچ نے کی۔ شہریوں کو ورگلا کر گردے نکالنے کا سکینڈل، انسداد دہشت گردی عدالت میں گردے نکال کر بیچنے والے گروہ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ ملزم شوکت، مظفر، عثمان، نوید، وحید عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزم 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ختیجہ شاہ کی نئے مقدمہ میں جیل سے طلبی کا کیس، عدالت میں ختیجہ شاہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ پولیس نے گاڑیاں جلانے کے کیس میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی سمیت ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس، اڈیالہ جیل حکام نے صدر پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ راولپنڈی سے لاہور تک سفر نہیں کر سکتے۔ گورنر پنجاب سے چیف کوآرڈینیٹر نون لیگ انٹرنیشنل افیئرز امجد علی ملک کی ملاقات ہوئی۔ سیاسی صورتحال اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد میں سعودیہ، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، پرتگال، فرانس، ترکی کے عہدیدار شامل۔ کمشنر لاہور سے قازقستان کے اعزازی کونسلر جنرل کی ملاقات ہوئی۔ راؤ خالد نے محمد علی رندھاوا کو قازقستان کے قومی دن پر شمولیت کی دعوت دی۔ تعلیمی اداروں کے رابطوں پر بھی تبادلہ خیال۔ آئی جی پنجاب کے پولیس اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے اقدامات، غازی اہلکاروں کے علاج کے لیے 11 لاکھ روپے سے زائد کے فنڈز جاری۔ غازیوں کے بہترین علاج کے لیے اقدامات جاری رکھنے کا حکم۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا، غازیوں کی جلد بحالی اولین ترجیح ہے۔ ٹریفک پولیس کو 50 نئی گاڑیاں مل گئیں۔ ایڈیشنل آئی جی مرزا فرحان بیگ نے پولیس لائن مناوا میں نئی گاڑیوں کی انسپیکشن کی۔ ڈی ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹرز نے تمام اضلاع کے ایم ٹی اوز کو نئی گاڑیوں کی چابیاں تقسیم کی۔ ون وے کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن، 7 روز میں 2700 سے زائد گاڑیاں مختلف تھانوں میں بند۔ 7000 سے زائد ڈرائیورز کو 2,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ 128 ون وے پوائنٹس پر ٹریفک پولیس تعینات ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی کا ریسرچ ایکسیلنس کا سفر جاری۔ 5 روزہ 14ویں انٹرنیشنل کانفرنس آن مینجمنٹ ریسرچ کا انعقاد۔ نگران صوبائی وزیر تعلیم پنجاب منصور قادر کی خصوصی شرکت۔ کہا کہ سپیریئر یونیورسٹی ریسرچ پر بہترین کام کر رہی ہے، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز ویمنز اے کے درمیان ون ڈے سیریز ٹرافی کی رونمائی۔ پاکستان ویمنز اے کی کپتان رامین شمیم اور ویسٹ انڈیز ویمنز اے کی رشادہ ولیمز کی شرکت۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز کل سے 29 اکتوبر تک لاہور میں کھیلی جائے گی۔ اور ملک ریاض حسین میموریل ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور گوہر نفیس کی جوڑی فاتح رہی۔ دوسرے میچ میں ایاز محمود اور شہباز نے فتح سمیٹی۔